सामने एक नई कहानी के साथ उपस्थित हुआ हूँ। क्या होता है कि एक पुरुष होता है जो कि एक बाबा के आश्रम में प्रतिदिन सेवा करने के लिए जाता है। जो बाबा रहते हैं वे भी सिद्ध पुरुष रहते हैं। एक बार क्या होता है कि जो गुरुदेव है वो जो सिद्ध पुरुष है वह उस सेवक से बोलते हैं कि तुम्हारी सेवा से मैं बड़ा प्रसन्न हूँ, तुम क्यों ना वैराग्य धारण कर लो और सबको छोड़ करके क्या है ईश्वर की भक्ति में लीन हो जाओ। मगर वह जो सेवक था वह कहता है गुरुदेव मेरे सामने तो मेरे माता पिता है, उनकी सेवा कौन करेगा, और मेरी युवा पत्नी है उसकी देखभाल कौन करेगा, वह तो मुझसे अति प्रेम करती है। इतनी बात सुन कर के जो गुरुदेव थे वे कहते हैं कि बेटा ये जो सब दिख रहा है तुम्हें ये सब मिथ्या प्रेम है, ये किसी का तुम्हारे प्रति लगाव नहीं है, ये सब अपने बंधन में बंधे हुए हैं, ये सब लालच बस तुम्हें प्रेम कर रहे हैं। वह कहता है गुरुदेव नहीं, वे सब मेरे हितैषी हैं, मैं उनको नहीं छोड़ सकता। गुरुदेव कहते हैं ठीक है, मैं तुम्हें आत्मज्ञान कराता हूँ, देखना वह तुम्हें कैसे एक छोड़ते हैं। होता क्या है कि गुरुदेव उनसे बोलते हैं कि मैं तुम्हें प्राणायाम सिखाता हूँ, सांस रोकने की कला। अब तुम क्या करना, जब सीख जाओ ना उसके बाद एक दिन जाना घर और अपनी सांस रोक करके बीमारी का बहाना करके सो जाना, फिर उसके बाद देखना कौन कितना तुम्हें प्रेम करता है। वह ऐसा ही करता है और जाता है अपनी सांस रोक करके सो जाता है। जब सांस रोक कर सो जाता है तो उसके घर वाले घबरा जाते हैं, रोने गाने लगते हैं, डॉक्टरों को बुलाया जाता है, वेदों को बुलाया जाता है। वे नब्ज पकड़ कर देखते हैं तो वह व्यक्ति कैसा मरा हुआ होता है। जब वह मरा हुआ होता है तो सब घर वाले रोना पीटना करते हैं। फिर इतने में क्या होता है कि वो आश्रम वाले गुरुदेव उसके घर आते हैं और उनसे बोलते हैं कि क्या मैं इन्हें जीवित कर सकता हूँ, मगर आपको मेरी बात माननी पड़ेगी। जाओ एक कटोरा दूध लेके आओ। एक कटोरा दूध लेके आया जाता है, उसमें कुछ विभूति डाली जाती है और वो महाराज बोलते हैं कि जो भी इस कटोरे का दूध पिएगा वो इसके प्राणों की बदले अपने प्राण देगा और ये जीवित हो जाएगा। पहले माता पिता को दिया जाता है, माता पिता इनकार कर देते हैं। उसके बाद उसकी पत्नी को दिया जाता है तो पत्नी भी इनकार कर देती है कि ये तो कभी भी मर सकते हैं। फिर रिश्तेदारों को ऐसे ही सबको वो देते हैं, मगर क्या होता है कि सभी नकार देते हैं और सब वहाँ से धीरे धीरे चले जाते हैं। सिर्फ उसकी पत्नी और माता पिता उसके पास रहते हैं, मगर वह भी नकार देते हैं। अब गुरुदेव उससे बोलते हैं कि बेटा उठो, देखो तुमने देखा ये सब तुम्हारे कोई सहभागी नहीं है, ये सब मिथ्या प्रेम है, ये सब तुम्हारे लालच बस तुमसे जुड़े हुए हैं। वह क्या करता है कि अपने माता पिता को प्रणाम करता है और उसकी आंखों की पट्टी खुल जाती है और वह गुरु के साथ जाकर वैराग्य धारण कर लेता है। देखा दोस्तों कि इस संसार में सब मिथ्या प्रेम है, कोई किसी के लिए नहीं होता है, सब अपने कर्म करने के लिए आते हैं और कर्म कर कर चले जाते